उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने के सरकार के निर्णय के चलते ही किसानों को मिल रहे हैं फसलों के ऊंचे दाम। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश को अपराध मुक्त राज्य बनाना ही सरकार का लक्ष्य। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बढ़ाई जाएगी गश्त और छापेमारी। रेवाड़ी जिले की मंडियों में गेहूं की सुचारू रूप से हो रही है खरीद। सरकार की व्यवस्थाओं से खुश नजर आए किसान। और देश भर में अप्रैल महीने में सप्ताह में 7 दिन होगा कोविड-19 टीकाकरण। अवकाश वाले दिन भी खुलेंगे टीकाकरण केंद्र। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज गुरुग्राम में गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर स्थित बंधवाड़ी मोड़ पर ऊपरगामी मार्ग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी और उसका भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के इसी फैसले की वजह से निजी व्यापारी भी किसानों की फसलों को ऊंचे दामों पर खरीद रहे हैं। हमारा लक्ष्य है किसान को उसकी फसल का उचित दाम तय समय पे दिया जाए, वो भी उसके खाते में। और पहली बार है कि हमारे इस निर्णय की वजह से जो सरसों एमएसपी से 300-400 रुपये 4600 से नीचे बिकती थी, पहली बार ऐसा सामने आया कि एक दाना भी सरकारी खरीद के लिए किसान नहीं ला रहा, क्योंकि आज मार्केट रेट डायरेक्ट सेलिंग का 5200, 5300, कई जगह तो 5400 तक टच करा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने के कानून का कोई विरोध नहीं है। इसमें जो सुझाव आएंगे उसके अनुसार संशोधन किया जाएगा। जिन पदों पर तकनीकी ज्ञान वाले लोगों की आवश्यकता होगी वहां इसमें छूट भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 मई से ये एक्ट लागू हो जाएगा। स्पेसिफिक स्किल सेट से कार्य होता है। हमने इस एक्ट में पहले ही प्रोविजन करी हुई है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी जॉब है जिसके अंदर कोई टेक्निकल स्किल सेट की ज़रूरत है, उसको हम एग्जेम्पशन देने का काम करेंगे। 1 मई से पूरे प्रदेश के अंदर एक्ट लागू होगा और आने वाले भविष्य में 1 मई के बाद कोई भी नया रोजगार बने, चाहे वो किसी नए उद्योग में हो, चाहे चलते हुए उद्योग में, अगर कोई नया रोजगार बनता है तो उसके अंदर हरियाणा के युवाओं की हर 4 में से 3 जॉब्स में हिस्सेदारी हो। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पुलिस विभाग में कर्मचारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को जल्द ही पूरा किया जाएगा। गृह सचिव और पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को अपराध मुक्त राज्य बनाना है। गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को गश्त बढ़ाने, छापामारी करने जैसे कई दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि फील्ड में पुलिस की अधिकतम उपस्थिति दिखाई देनी चाहिए ताकि आपराधिक तत्वों के बीच भय बना रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशा तस्करी पर रोकथाम के लिए नशा तस्करों पर मामले दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। और जो यहाँ हेडक्वार्टर के भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ हमने चर्चा की है, रिव्यू किया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का जायजा लिया है और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमने बातचीत की है, चर्चा की है कि हम चाहते हैं कि क्राइम फ्री स्टेट हरियाणा बने और सारी जो हमारी पुलिस है, जो सारे अधिकारी हैं, वो इस दिशा में ध्यान दें। किसान आंदोलन के चलते नेताओं के कार्यक्रम के विरोध पर गृह मंत्री ने कहा कि आंदोलन करना किसानों का अधिकार है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी को परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि जब कहीं भी कार्यक्रम हो रहा है तो किसानों को उस स्थान से कम 200 मीटर की दूरी पर रहकर विरोध करना चाहिए। कि वो आंदोलन करें जिस भी ढंग से वो करना चाहते हैं, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि इससे दूसरों की जो आज़ादी है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। आप आंदोलन करिए, लेकिन आप किसी के कार्यक्रम को जाकर डिस्टर्ब ना करिए, ये हम चाहेंगे। अगर कहीं पर भी किसी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, किसी के घर या किसी के दफ्तर में घुसने की किसी को इजाज़त नहीं है, और अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो कम से कम 200 मीटर दूर पर प्रोटेस्ट करिए।
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश को 2022 तक मलेरिया मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के HIV एड्स से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2,250 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस अवसर पर परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अंतरा हरी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। उन्होंने प्रदेश के 7 नए ART सेंटर का उद्घाटन भी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार HIV एड्स के मरीजों को बेहतर जीवन यापन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने HIV एड्स से पीड़ित लोगों को पेंशन के चेक भी वितरित किए। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक को अपनी सहमति दे दी है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार नुकसान के मुआवजे के आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से राज्य सरकार एक या एक से अधिक दावा अधिकरण का गठन करेगी। क्लेम ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज के अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नामित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रिब्यूनल देयता का निर्धारण करेगा, उसके पास भेजे गए मुआवजे के दावों का आकलन करेगा और मुआवजा का मौद्रिक मूल्य निर्धारित करेगा। रेवाड़ी जिले की मंडियों में गेहूं और सरसों की खरीद शुरू हो गई है। गेहूं खरीद में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए किसानों के मोबाइल पर मैसेज भेजे गए हैं। जिन किसानों के मोबाइल पर मैसेज भेजे गए थे, उन्हें किसानों को टोकन देकर गेहूं खरीदा जा रहा है। मार्केट कमेटी सचिव ने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जा रही है। मंडियों में किसानों के लिए मास्क व सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है। किसान भाइयों के लिए, किसानों के लिए कैंटीन की शुरुआत कर रखी है, जिसमें 10 रुपये में जो है भरपेट खाना मिल रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा। इसके अतिरिक्त हमारे पास 3 शेड है और 3 शेड है उनकी जो है फसल को रखने के लिए। इसके अतिरिक्त किसानों के जो है 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट कराने का हमने पूरा प्रावधान किया हुआ है। और अगर किसी कारणवश 72 घंटे में पेमेंट नहीं होती है किसान भाइयों की, तो उसको 9% ब्याज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अपने लाइट है, पानी है, सफाई व्यवस्था है, उसका भी पूरा प्रबंध कर रखा है। किसान भाइयों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मंडी में फसल बेचने आए किसानों ने बताया कि मंडी में प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। फसल बेचने में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा फसल भुगतान में 72 घंटे से अधिक का समय लगने पर 9% ब्याज देना भी सरकार का किसान हितैषी कदम है। आगे वो सही है, आढ़तिया ना पानी पात को इंतजाम कर रखे हो, बस जो भी जिसके लिए क्या हुआ है। पहले के बीच पहले तो ऐसे थे, कोई किसी को पूछता ही नहीं था, ठीक है कहीं डाल लो कहीं नहीं। अब अच्छी व्यवस्था हो रही है, सही टाइम पे काम हो रहा है। ये अच्छा ही है, किसानों को तो पैसे फालतू मिलेंगे लेट हो गए तो। पहले तो 1 महीने में आते तब भी इतने पैसे मिलते थे। देश में कोविड टीकाकरण के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र ने सरकारी और प्राइवेट दोनों कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है। ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रहेंगे। दूसरी तरफ देश में अब तक 6,87,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि कल 36,71,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। वहीं प्रदेश में भी कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगातार टीकाकरण को गति दी जा रही है। प्रदेश में अब तक लगभग 17 लाख से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्र सरकार द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की अनुमति देने के बाद लोगों में वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साह बना हुआ है। कैथल में आज एक निजी संस्था के सहयोग से कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। शिविर में उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि शहर की समाजसेवी संस्थाओं को शिविर आयोजित कर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करना चाहिए, ताकि इस महामारी पर अंकुश लगाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कुशल मेहता ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगवाएं। टीकाकरण आप सभी जानते हैं पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन कैथल की जहाँ तक हम बात करें, जितना टीकाकरण होना चाहिए था उसमें कमी रही। लेकिन अब मुझे विश्वास है कि जैसे इसमें स्वयंसेवी संस्थाएं जब इसमें जुड़ेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। हमें गवर्नमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम जगह जगह पे जाके सेशंस लगा रहे हैं कि हम फ्री वैक्सीनेशन लगाई जाए, लोग अवेयरनेस आए लोगों में। तो जितनी ज़्यादा ये वैक्सीन लगेगी उतनी ज़्यादा जो डिसीज़ की सिवेरिटी है वो कम होगी।
तो जितनी ज़्यादा लोग लगवाएंगे उतनी जल्दी हम कोरोना को मार पाएंगे। तो सबसे लोगों से यही अपील है कि वैक्सीन जहाँ जहाँ पे आपके एरिया में लग रही है वहाँ जाकर लगवाएं। वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने बताया कि हमने वैक्सीन लगवाई है और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। 45 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए इसको ओपन किया है। ये बहुत बड़ी पहलकदमी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस दोबारा से बढ़ रहा है उसके लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब नागरिक के तौर पे वैक्सीन लगवाने के लिए आगे बढ़ चढ़ करके आना चाहिए। मैंने इंजेक्शन लगवाया और ये सभी लोगों को इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ये राष्ट्रहित के अंदर है, क्योंकि कोरोना जो है अभी देश के अंदर दोबारा से पूरी तरह से फैल गया है। ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं इसके बारे में, इंजेक्शन के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सेफ इंजेक्शन है। आज वैक्सीन लगवाई है जो गवर्नमेंट ने ये 45 साल से आज शुरू की है, ये सबको लगवानी चाहिए। इसी से देश बचेगा, इसी से सब बचेंगे। वैक्सीन लगवाना सबके हित में है। आज मैंने वैक्सीन लगवाई है और सबको लगवानी चाहिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। दर्शकों से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा से आज़ादी की एक अलग ही अलख जगाई थी, उसी दांडी यात्रा की याद में इन दिनों एक बार फिर से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा गांधी जी के नेतृत्व में 1 अप्रैल को कहां से निकलकर कहां तक पहुंची थी, उसी की बानगी दिखाती हुई प्रस्तुत है ये खास रिपोर्ट। 1 अप्रैल 1930 की सुबह महात्मा गांधी डेलाड से छापड़ा भाटा की तरफ चल पड़े थे। गांधी जी के बताए पथ पर दांडी यात्रा में शामिल पदयात्री छापड़ा भाटा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात पुलिस दोनों तरफ ढोल बाजे के साथ पदयात्रियों की स्वागत में खड़ी है। खुद सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर आगे बढ़कर पदयात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अनेक प्रयत्न किए, भगीरथ प्रयत्न किए, उन सभी की याद में और बापू गांधी की याद में यात्रा का आयोजन किया गया है। आज़ादी की लड़ाई जिस भावना से लड़ी गई थी, उस भावना को आज फिर रिफ्रेश करने का, तरोताज़ा करने का, फिर से याद करने का अवसर है। राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों में, खासतौर पर युवा पीढ़ी में बढ़े, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। सुबह 9 बजे महात्मा गांधी छापड़ा भाटा पहुंचे थे। वहां महात्मा गांधी से काका साहब कालेलकर, महादेव भाई देसाई और मोहनलाल पांड्या मिले। यहां महात्मा गांधी से मिलने कई मिल मालिक सहित 100 से भी अधिक लोग आए। यहां गांधी जी ने 3 बहनों को सड़क पर झाड़ू लगाते देखा था। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। आज गुड फ्राइडे है। इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह ने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। ईसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। भारत में विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि गुड फ्राइडे ईसा मसीह के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। वे जरूरतमंदों की सेवा करने और बीमारों को ठीक करने के लिए समर्पित थे। देश में मार्च में जीएसटी राजस्व के रूप में 1,23,902 करोड़ रुपए के संग्रह का नया कीर्तिमान बना है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये पिछले वर्ष मार्च में प्राप्त जीएसटी के मुकाबले 27% अधिक है। पिछले 6 महीनों में जीएसटी राजस्व की वसूली 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के स्तर पर बनी हुई है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि कोविड महामारी के बाद देश आर्थिक स्थिति में सुधार की ओर अग्रसर है। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने के सरकार के निर्णय के चलते ही किसानों को मिल रहे हैं फसलों के ऊंचे दाम।
गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश को अपराध मुक्त राज्य बनाना ही सरकार का लक्ष्य। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बढ़ाई जाएगी गश्त और छापेमारी। रेवाड़ी जिले की मंडियों में गेहूं की सुचारू रूप से हो रही है खरीद। सरकार की व्यवस्थाओं से खुश नजर आए किसान। और देश भर में अप्रैल महीने में सप्ताह में 7 दिन होगा कोविड-19 टीकाकरण। अवकाश वाले दिन भी खुलेंगे टीकाकरण केंद्र। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।